अजी सुनो तो। मम्मी जाओ। अजी सुनते हो? अरे हाँ हाँ, क्या हो गया इतना था कि तुम चिल्ला रही है? आपका छोटा भाई तो कुछ काम करते नहीं है और अपने बीवी को अपने मायके पहुंचा दिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उनको? मैं अकेले यहाँ काम करके मरी जा रही हूँ। मेरी कमर। अरे तुम भी ना, अरे देखो वो मेरा छोटा भाई है, उसका उम्र भी घूमने फिरने खेलने कूदने का उम्र है। और रही बात काम धाम करने के लिए, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा सारा काम। हाँ हाँ, उसके लिए तो हम अपने मायके में आराम से बैठे लेकर तो आते काम में मेरा हाथ पटा देती। अरे वो ना अपने परीक्षा की तैयारी कर रही है, इसे अपने मम्मी के यहाँ जाकर बैठी हुई है। कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। क्या बोले? मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे घर खेत संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए। अरे वो दोनों भी नादान हैं, अभी बच्चे हैं, ठीक से किसी चीज के बारे में जानते भी नहीं है, और तुम अभी बंटवारा वाली बात कर रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बंटवारा चाहिए, मतलब चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। देखो मेरे को गुस्सा मत दियो, नहीं तो ना ऐसे मारूंगा समझ में आ जाएगा, बता रहा हूँ। ठीक से पड़ा भी नहीं है, रोना धोना चालू हो गया। अगर ढंग से एक दो बार मार देता तो पता नहीं क्या करती तुम। भैया भाभी क्यों रो रही है? अरे मेरा भाई तुम कब आ गए? अभी अभी तो आए भैया। अरे उसको ना अपनी मम्मी की याद आ गई होगी, इसलिए रो रही है। भाभी आप रोना बंद कीजिए, एक काम करते हैं, आपके मम्मी के यहाँ से घूम के आ जाते हैं। भाभी मुझे नहीं जाना अपने मम्मी के पास। कुछ ना कुछ बात है भैया, आप बताइए ना। अरे राहुल, तुम भी उनके बातों में आ गए। अरे चलो उसको छोड़ो यार, हम लोग घूम फिर कर आएंगे। चलो। भाभी इधर रो रही है और आपको घूमने जाना पड़ भैया, कुछ तो बात है भैया, बताते क्यों नहीं आप? हाँ हाँ, वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ ना। आप बताइए, आप मेरी अच्छी भाभी हो ना? तो सुनो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे घर खेत संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए। भाभी आप ये क्या बोल रही हो? भैया और आप मेरे लिए सब कुछ थे और एक ही पल में पराये कर दिए। मुझसे कोई गलती हो गया हो, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे मालती, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आप बंटवारा करें कि नहीं? मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर अपने मायके। भैया भाभी आप भैया को छोड़कर और बच्चों को लेकर अपने मायके जाने की बात न कीजिए। भैया अगर भाभी ने अपने मन में यह बात रख ली है तो आप खेत संपत्ति हर चीज का हिस्सा व बंटवारा कर दीजिए। अच्छा तो सुनो राहुल, वो जो बाहर वाला जमीन है बंटवारा मुझे तो बंटवारा मैं करूंगी, आप नहीं। घर का मुखिया मैं हूँ, तो बंटवारा मैं करूंगा ना। आप तो चुपचाप सही में खड़े थे, बंटवारा मैं करूंगी। चल ठीक है, तेरे को बंटवारा चाहिए तो खुद कर ले। सुनो राहुल जी भाभी, जो 5 एकड़ बोट वाला जमीन है ना आगे, उसे हम लोग के हिस्से में लेते हैं, और जो 5 एकड़ जमीन है ना उसे तुम रख लेना, और जो इस पक्की मकान बनाया ना ये वाला नया, जी भाभी, इसे हम लोग के हिस्से में लेते हैं। और जहाँ सामने गैया बांधते हैं ना, वहाँ जहाँ से पानी गिरते हैं ऐसे, वहाँ तुम रह लेना। ठीक है भाभी। और जो आम का झाड़ है ना बड़ा वाला, जो बहुत ज्यादा फलता है ऐसे, उसका ऊपर साइड का हिस्सा हम रख लेते हैं, नीचे का तुम रख लेना। ठीक है भाभी। अरे वाह, बहुत चलवत्तीन है। अरे एक आम का झाड़ है और ऊपर वाला हिस्सा खुद रख रही है, क्योंकि वो आम फलेगा तो खाऊंगी करके सोच रही है। और जो नीचे वाला भाग है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको मेरे छोटे भाई को दे रही है। अगर मेरे छोटे भाई का दिमाग खिसक गया किसी दिन और अगर कुल्हाड़ी पकड़ के नीचे वाले हिस्से को ऐसे ऐसे काट दिया तो सारा का सारा आम टिचर कर खाएगी। आपने कुछ बोला क्या? मैं तो कुछ नहीं बोला, अब बाटा करो ना, बाटा करो। राहुल, जो 10 लीटर दूध देती ना गैया, उसका पीछे साइड का हिस्सा हम रख लेते हैं, आगे का तुम रख लेना। अरे वाह, एक गैया है, उसको भी बंटवारा कर रही है, और उसमें भी जो पीछे साइड का हिस्सा वो खुद रख रही है। क्यों? वो सोच रही होगी कि दूध दही घी मक्खन खाऊंगी करके, और जो सामने साइड का हिस्सा है
उसको मेरे छोटे भाई को दे दी है, क्योंकि मेरा छोटा भाई उसको घास फूस खिलाएगा तो गैया अच्छे से दूध देगी। और मेरे छोटे भाई को दिमाग खिसक गया और मेरे छोटे भाई ने गैया को घास फूस नहीं खिलाया, और ये जिस दिन दूध दूहने जाएगी गैया के पास और गैया इसको ऐसे लात से मारेगी तो समझ में आ जाएगा। आपने कुछ बोला क्या जी? मैं तो कुछ नहीं बोला, आप अपना बांटा करो ना। हो तो गया, चलो अंदर, बहुत काम है घर में। मुझे तो खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जानकारी व्यक्ति से और वैज्ञानिक तरीकों से मैं अपना खेती का काम करूंगा और सही समय में रुपाई, जुताई, बीज, दवाई बिल्कुल सही समय में डालूंगा, जिससे मेरा उत्पादन सही हो सके। अजी सुनती हो? हाँ अजी जी। केवरा सुनती हो? हाँ जी। देखो जी, एडवांटा कंपनी की PSC 837 प्लस है, उसे अपने खेतों में लगाने से हमारा फसल में बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, जिससे हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, जिस कारण से हम लोग नए घर, मकान, खेत में बोर और ट्रैक्टर भी कर लिए। जो नए मकान बनाए हैं ना, उसका गृह प्रवेश पूजा करा लेते हैं। ठीक है, कराएंगे। और भैया भाभी को भी निमंत्रण दे आता हूँ। ठीक है, तो गाँव वालों को भी, पंडित जी को बुलाना, भूलना मत। अजी सुनते हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। वो आपका छोटा भाई आया था। अच्छा, तो कैसे, क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि घर का गृह प्रवेश का पूजा करवाना है इसे कर। हाँ तो तू क्या बोली? चलो ना जाइए। अरे सभी गांव वालों के सामने और समाज वाले के सामने तो मेरे नाक कान को कटवा डाली है, तो मैं मेरे छोटे भाई के घर पे कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? आप चले हो कि नहीं? चुपचाप चलो। चलो चलो। और सुनो, हाँ, इतना जल्दी इतना तरक्की? अरे मेरा छोटा भाई मेहनत किया है तो तरक्की तो करेगा ही ना। इसे घर, खेत, गाड़ी। तू तो दिन भर घर पे बैठी रहती है, अगर तू भी इतना मेहनत करती तो तेरे पास भी सब कुछ होता। आपको तो बोलना ही बेकार है। बुलाओ अपने भाई को। मेरे भाई के घर में तू मेरे को लेके आई है तो तू बुलाना। राहुल। जी भैया भाभी। अच्छा राहुल, तुम लोगों का और हम लोगों का जमीन तो बराबर है, फिर भी तुम लोग इतना जल्दी इतना तरक्की, और हम लोग वही के वही है। कोई अलादीन का चिराग मिल गया क्या तुम्हें? जी भाभी, मुझे सच में अलादीन का चिराग ही मिल गया। जी केवरा सुनती हो? हमारा अलादीन का चिराग को लाओ तो जी। ये देखो भाभी, PSC 837 प्लस जो कि एडवांटा कंपनी की है। आप लोग तो सुने ही होंगे एडवांटा कंपनी के बारे में। जी हाँ, वही एडवांटा कंपनी जो किसान भाइयों के हितैषी एवं मितवा एवं सुख दुख के साथी, जो समय समय पर अनेकों प्रकार के हाइब्रिड बीज लेकर आते हैं। अच्छा सुनो राहुल,